दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और स्वागत है आप सबका एमट्यूब एजुकेशन पर। दोस्तों आज है 31 जनवरी और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं जनवरी मास के करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, तथ्यों को नोट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। दोस्तों जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो मुख्य बिंदु है सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारी प्रतिभा को निखारता है और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है केरल, सी है सिक्किम या फिर डी है तेलंगाना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और पर्यटन मंत्रालय यह दिवस मनाता है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को पर्यटन के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए यह मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर डी है एशियाई विकास बैंक। इनमें से हमें सही जवाब देना है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किस संगठन ने जारी की है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने 18वां संस्करण अभी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी परिघटनाओं के लिए हमें तैयार रहना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है असम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है अरुणाचल प्रदेश या फिर डी है पंजाब। सियोम ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? और इसका जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है और यह बीआरओ द्वारा निर्मित ब्रिज है। बीआरओ मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने यह ब्रिज पुल बनाया है और यह भारत की उन 28 परियोजनाओं में से एक है जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खेल प्राधिकरण ने हाल ही में टीम चयन मानदंड में योयो और डेक्सा टेस्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है भारोत्तोलन या फिर डी है तीरंदाजी। किस खेल प्राधिकरण ने जब वह टीम का चयन करेगा तो इस टेस्ट से खिलाड़ी को गुजरना पड़ेगा, ऐसा कहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिकेट। दोस्तों बीसीसीआई ने यह निर्देश दिया है, बीसीसीआई का मतलब है बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो उन्होंने यह निर्देश दिया है कि जब भी खिलाड़ियों का टीम में चयन होगा उसके लिए उनको योयो और डेक्सा टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? ऑप्शन ए है 4 से 14 वर्ष, बी है 5 से 15 वर्ष, सी है 5 से 18 वर्ष या फिर डी है 6 से 20 वर्ष। हमें यह बताना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 से 18 वर्ष। दोस्तों गत 24 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं और ये उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनका स्पोर्ट्स में, इनोवेशन में, बहादुरी में या फिर किसी भी आर्ट्स में उल्लेखनीय योगदान रहता है, उन बच्चों को यह दिया जाता है। और अब की बारी है 11 बच्चों को दिया गया है। आप ये चीज एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6। हाल ही में सुर्खियों में रहा FPGA किस उद्योग से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है खेल, सी है व्यवसाय या फिर डी है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों FPGA क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज इसकी फुल फॉर्म है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। यह एक चिप होती है, ये मानकर चलें, और इसका प्रयोग इसमें किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है मिस्र, सी है मलेशिया या फिर डी है संयुक्त अरब अमीरात। कौन से देश के राष्ट्रपति थे जो भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो मुख्य अतिथि थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिस्र। दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। वो अब की बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि रहे थे और यह पहली बार है जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहा हो। और अब की बार भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है, आप ये चीज भी याद रखें। और अगला क्वेश्चन है 8। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डॉपलर मौसम रडार सिस्टम लॉन्च किया है? और इसका ऑप्शन ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। इनमें से बताना है डॉपलर मौसम रडार सिस्टम किसने लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों जो ये मौसम रडार लॉन्च किया है इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि यह मौसम की सही और समय पर सटीक जानकारी देगा, इसलिए इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया या फिर डी है ब्राजील। इसमें से हमें ये बताना है कि वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है जो भारत और किस देश के बीच होती है? और इसका सही जवाब है फ्रांस, यानी फ्रांस और भारत के बीच एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम वरुण है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1993 में शुरू हुई थी और इसका नाम वरुण 2001 में दिया गया था और अब की बार है पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रहा कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल या फिर डी है केरल। कोले आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का मतलब है रामसर साइट, यह कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। दोस्तों हाल ही में आयोजित एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बाद यह पाया गया कि केरल के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों की संख्या बराबर घट रही है। कोले एक रामसर साइट है और यहाँ पर सैकड़ों प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं विचरण करने के लिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संपन्न आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है भारत, सी है दक्षिण अफ्रीका या फिर डी है न्यूजीलैंड। जो महिला T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का हुआ था वो किसने जीता है, इसका जवाब देना है। और ऑप्शन ए है बी इसका सही हो जाएगा, भारत। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 महिला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था और भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से इसमें हराया था और भारत की कप्तान थी शेफाली वर्मा। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 12। हाल ही में मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है इंडियन गार्डन, बी है सुंदर गार्डन, सी है अमृत गार्डन या फिर डी है बटरफ्लाई गार्डन। इनमें से बताना है मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गार्डन है उसका नाम चेंज किया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमृत गार्डन। दोस्तों अगर हम मुगल गार्डन की बात करें तो वह 106 वर्ष पुराना है और उसका नाम चेंज करके अब अमृत उद्यान रख दिया गया है, अमृत गार्डन रख दिया गया है। और अमृत महोत्सव के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में स्थित राष्ट्रपति मुर्मू ने इस गार्डन का नाम अमृत गार्डन रखा है और इसकी घोषणा 28 जनवरी को की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फातिमा शेख जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है खिलाड़ी, बी है समाज सुधारक, सी है व्यवसायी या फिर डी है राजनीतिज्ञ। इनमें से बताना है कि फातिमा शेख किससे जुड़ी हुई हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समाज सुधारक। दोस्तों ये जो फातिमा शेख हैं ये प्रथम भारतीय मुस्लिम शिक्षिका हैं जिनका जन्म 9 जनवरी को हुआ था और 9 जनवरी को हमने इनकी जयंती मनाई थी। इनका एक और योगदान है कि इन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोलने में सावित्रीबाई फूले की मदद की थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14। हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को फांसी दी है?
ऑप्शन ए है यूएई, बी है यूएसए, सी है सऊदी अरब या फिर डी है अफगानिस्तान। किस देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को फांसी दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसमें हमें ये बताना था कि अभी अभी हाल ही में जनवरी में एक ट्रांसजेंडर को फांसी दी गई है जिनकी उम्र लगभग 49 वर्ष की थी और सन 2003 में उन्होंने कोई हत्या की थी, किसी मर्डर केस में उनको दोषी पाया गया, ट्रांसजेंडर थे और उनको फांसी की सजा दे दी गई। यह किसी भी देश के इतिहास में पहली घटना है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15, भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले किस राज्य से थी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है केरल या फिर डी है आंध्र प्रदेश। सावित्रीबाई फुले किस राज्य से थी ये बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों सावित्रीबाई फुले जो थी वो प्रथम महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारिका थी और मराठी कवयित्री भी थी। स्त्री अधिकारों और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है और उनका जन्म 3 जनवरी को मनाया गया था। ये चीज भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 16, ISRO ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है गूगल या फिर डी है एप्पल। इनमें से हमें बताना है कि इसरो ने किसके साथ साझेदारी की है स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। पहले हम जान लेते हैं ये इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसने जो साझेदारी की है उस कंपनी का नाम है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है बेशक कहें। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सत्य नडेला हैं। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है? ESCR, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है भारत या फिर डी है बांग्लादेश। ये हमें बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। दोस्तों भारत में जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उसने यह सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना शुरू करने के लिए वो रेडी है और इसका उद्देश्य यही है कि कानून के छात्रों को, वकीलों को और आम जनता को फैसलों की रिपोर्ट, आधिकारिक रिपोर्ट है वो घर बैठे मिल सके और वो उस रिपोर्ट के बारे में जान सकें और आम जनता तक वो परियोजना पहुंच सके। और यह परियोजना सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर या उसकी ऐप पर देखी जा सकती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18, कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है तिरुपुर, सी है अहमदाबाद या फिर डी है नई दिल्ली। इसमें से बताना है कि विरासत उत्सव है जो वह कौन से शहर में किया गया था, किस शहर ने उसकी मेजबानी की थी और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों जो ये विरासत उत्सव है इसमें हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव मनाया जाता है और इसका दूसरा चरण 3 से 17 जनवरी 2023 को हथकरघा हाट जनपथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसको कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19, किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? ऑप्शन ए है ISRO, बी है RBI, सी है DRDO या फिर डी है नीति आयोग। किसने उत्कर्ष 2.0 की रूपरेखा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RBI। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। उन्होंने 2023 से 25 के बीच उत्कर्ष 2.0 की रणनीति घोषणा शुरू की है और इससे बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार होने की संभावना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पुनर्निर्मित भूमि पर इको पार्क विकसित करने जा रहा है?
ऑप्शन ए है बिजली मंत्रालय, बी है कोयला मंत्रालय, सी है खान मंत्रालय या फिर डी है इस्पात मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय पुनर्निर्मित भूमि पर इको पार्क विकसित कर रहा है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? हमें ये बताना है और इसका ऑप्शन है ए इजराइल के, बी गुयाना के, सी यूक्रेन के या फिर डी यूएई के। ये बताना है कि जो मोहम्मद इरफान अली हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं और इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुयाना के। दोस्तों 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये मुख्य अतिथि थे और यह 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 22। हाल ही में किस देश ने ऑटो एक्सपो 2023 कंपोनेंट्स शो की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है अहमदाबाद, सी है बेंगलुरु या फिर डी है नई दिल्ली। इसमें हमें बताना है कि ऑटो एक्सपो 2023 कंपोनेंट शो कहाँ हुआ था, आप ये कह सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। दोस्तों 14 से 18 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था और यह प्रत्येक 2 वर्षों में यह आयोजित किया जाता है और यह एक वाहन व्यापार मेला है और जो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला यह ऑटो एक्सपो वाहन मेला, वाहन व्यापार मेला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाहन व्यापार मेला है। अगर हम पहले सबसे बड़े व्यापार मेले की अगर हम बात करें तो वह चीन में लगाया जाता है संघाई मोटर शो के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है बिहार या फिर डी है पश्चिम बंगाल। ये हमें बताना है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन से राज्य ने की और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों 12 से 16 जनवरी को कर्नाटक के जुड़वा शहर जिनको बोला जाता है हुबली और धारवाड़ में यह मनाया गया था राष्ट्रीय युवा महोत्सव और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें और यह 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था, आप इस तरह समझें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24। इस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल या फिर डी है झारखंड। किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखने योग्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25। जोशीमठ जो हाल ही में अपने भू धसाव के लिए चर्चित रहा कहाँ स्थित है? ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है असम, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार या फिर डी है लद्दाख। जोशीमठ कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह सुर्खियों में था कुछ दिन पहले, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जो ये जोशीमठ है इसको हम ज्योतिर्मठ भी कहते हैं और यह चमोली में स्थित एक नगर है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जनवरी महीने की करंट अफेयर्स आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।